वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक रैंक्स, टीम की रूह से। और रैंक्स का मतलब होता है ग्रुप्स। पहले उर्दू में इसको कहेंगे दर्जे, ठीक है। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नाउन एज द टेक्सोनोमिक रैंक्स। कहते हैं जानदारों को जिन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है वो कहलाते हैं टेक्सोनोमिक रैंक्स, ठीक है। और टैक्सा, ठीक है। जस्ट टैक्सा भी बोलेंगे, टैक्सा मीन होता है ग्रुप्स, और अगर सिंगुलर में होता है टैक्सोन। टैक्सोन एक ग्रुप, और वाहद में टैक्सोन यानी वाहद ग्रुप, और टैक्सा मीन ज़्यादा ग्रुप। तो समझ आ गई। टेक्सोनोमिक रैंक्स मतलब है किसी उसूल की बुनियाद पे किसी को ग्रुपिंग को कहेंगे टेक्सोनोमिक, एंड उसको कहेंगे रैंक्स, टेक्सोनोमिक रैंक्स, ठीक है। The Swedish botanist Carl Linnaeus devised the Linnaean system of the taxonomic ranks in 1735। तो स्वेडिश मतलब स्वीडन का रहने वाला था वो। बोटेनिस्ट का मतलब है उसने प्लांट्स को स्टडी किया हुआ था। कार्ल लीनियस था, उसने डिवाइड किया यानी बनाया लीनियन सिस्टम। लीनियन सिस्टम होता है मतलब कि उसके नेम से जो है टर्म, जो सिस्टम उसने डिवाइड किया उसके नाम से उसका सिस्टम का नाम दे दिया गया लीनियन सिस्टम। लीनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स इन 1735। तो 1735 में उसने इन रैंक्स का जो लीनियन सिस्टम बनाया कार्ल लीनियस ने। तो ये हमने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि कब और किसने जो है वो लीनियन सिस्टम डिवाइस किया, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यूज है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में लीनियस सजेस्टेड 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स, और उसने 7 रैंक्स दिए थे, ठीक है। 7 रैंक्स जो हैं सजेस्ट किए, यहाँ पेश किए। किंगडम है पहला, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू दिस सिस्टम। तो 1977 से पहले तो 7 रैंक्स ही जो हैं सिस्टम चल रहा था, लीनियन सिस्टम जो था। लेकिन उसके बाद जो है वो डोमेन को ऐड किया गया, एक और रैंक इसमें ऐड किया गया जिसे डोमेन बोला जाता है। इस सिस्टम में डोमेन को कब ऐड किया? 1977 में। ये भी एज एमसीक्यू हम इसको याद रखेंगे। द टेक्सोनोमिक रैंक्स आर डिफाइंड एज बिलो। तो हर रैंक को जो है उसने कहा है कि नीचे डिफाइन किया गया है। तो डोमेन सबसे पहले है नंबर 1 पे डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज डोमेन। तो सबसे पहले जो है जितने वर्ल्ड के जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको जो है 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में तमाम दुनिया के जो ऑर्गेनिज्म है, तमाम ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सब को जो है 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और 3 डोमेन्स कौन सी हैं? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। आर्किया क्या होते हैं? आर्किया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट मानते हैं कि वो प्रिमिटिव हैं, यानी कि जिनसे इब्तिदा हुई, जिनसे आगे डेवलप्ड आज के जो प्लांट्स हैं वो डेवलप्ड हुए, इवॉल्व हुए, आज के जो एनिमल्स हैं इवॉल्व हुए, ठीक है। ऐसे प्रिमिटिव उन्हें कहेंगे, प्रिमिटिव उनको कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जो हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। हॉट के अलावा जो है साल्टी वाटर में और हॉट स्प्रिंग्स में जो है वो रहते हैं, ठीक है। इनका इन्वायरमेंट जो है हॉट स्प्रिंग्स और अल्कलाइन और जो है एसिडिक जो है इन्वायरमेंट है। एसिडिक की जो है एग्जाम्पल जो है वो समंदर हैं, समंदरों में जो आर्किया वगैरह ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया इसमें आते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और ये बैक्टीरिया हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, सॉइल, एयर, वाटर, इवन के जानदारों की बॉडी में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। और यूकेरिया, यूकेरिया जो होंगे उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल से मिलके जो है वो सेल जो है बेसिक ऑफ लाइफ है, यानी सेल से मिलके जो है एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो पूरे उस सेल का जो है फंक्शन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और वो ट्रू न्यूक्लियस सिर्फ यूकेरिया में पाया जाता है, ठीक है। उनमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट है किंगडम। डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो 3 डोमेन है, किसी भी डोमेन को अगर हम देखें तो आगे उसको मजीद किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल ले लें, डोमेन यूकेरिया जो है हमारे पास, ये यूकेरिया डोमेन है। इस यूकेरिया को डिवाइडेड किया गया है 4 किंगडम्स में। इसको 4 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एनिमेलिया है, प्लांटी है, फंजाई है और प्रोटिस्टा है, ठीक है। तो यूकेरिया मैंने बताया कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके सेल्स में, जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और सेल्स जो हैं वो बेसिक्स ऑफ लाइफ है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है।
नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है, डिवीजन भी बोलते हैं इसको, और फॉर प्लांट्स और फंजाई, ये प्लांट्स और फंजाई के लिए, ठीक है। प्लांट्स और फंजाई के लिए डिवीजन है। वैसे फाइलम जो है इसका जो है थर्ड जो कहते हैं रैंक है। ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। फाइला जो है वो सिंगल होगा, और ज़्यादा जो है फाइला, ज़्यादा डिवीजन्स जो होंगी वो फाइलम कहलाएंगी। ठीक है। अगर किसी किंगडम को मजीद डिवाइड किया जाए तो वो फाइला और रिलेटेड फाइला में जाएगा, यानी कि वो उसका आगे जो ग्रुप बनेगा ना, सब ग्रुप बनेगा, वो फाइला होगा। क्लास, ईच फाइलम या डिवीजन जो है अगर उसको मजीद डिवाइड किया जाए तो उससे रिलेटेड जो है वो क्लास बनेगी। और ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर्स। और अगर किसी क्लास के ऑर्गेनिज्म को मजीद डिवाइड किया जाए तो वो ऑर्डर में, मतलब उसका जो ग्रुप बनेगा, ये सब ग्रुप कह लें, वो ऑर्डर है। फैमिली, ईच ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिलीज। और फिर हर किसी एक ऑर्डर को मजीद हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो फैमिली होगा। जीनस, ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। तो हर फैमिली जो है उसका रिलेटेड जीनस बनेगी, ठीक है। और इसका जो प्लूरल होगा वो जेनर होगा। स्पीशीज कहता है, स्पीशीज वैसे तो जीनस को मजीद सब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक स्पीशी आएगी, लेकिन स्पीशी की डेफिनेशन जो है वो हम याद रखने वाली है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे लोएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन का क्या है? स्पीशी। और सबसे हाईएस्ट क्या है? डोमेन। नेक्स्ट है स्पीशीज। तो स्पीशीज जो है कहता है इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ये सबसे कम जो निचला दर्जा है और रैंक है जो स्पीशीज़ होता है, क्योंकि स्पीशीज़ में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पीशीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म डैट कैन बी इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इनमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक जैसे जानदार होंगे, फिजियोलॉजी और उनकी जो है एनाटॉमी, उनकी जेनेटिक सेम होगी। डैट कैन बी इंटरब्रीड, और वो इंटरब्रीड कर सके। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब होगा कि जो आगे रिप्रोडक्शन करने वाले जो है जानदार बच्चे पैदा कर सकें, ठीक है।